जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय भर्ती है दोस्तों 2023, यानी कि इस कॉलेज में भर्ती निकली हुई है। ये सरकारी कॉलेज है दोस्तों। इस कॉलेज में बहुत सारे पद निकले हुए हैं। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों। इसमें 10वीं पास वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, 12वीं पास वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं, स्नातक वाले भी फॉर्म लगा सकते हैं। सारे ही पद हैं दोस्तों, समझ रहे हो? सारे के सारे पद हैं। ड्राइवर के भी पद हैं, स्टेनोग्राफर के भी पद हैं, और तुम्हारे सुपरवाइजर के भी पद हैं। बहुत सारे पद हैं। इसमें आप अलग अलग आवेदन कर सकते हो, और अगर आप एक से ज्यादा आवेदन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। भाई फीस अलग अलग लगेगी। संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, समझ रहे हो? अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांसुर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम तुमसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से तुम्हारे साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय भर्ती 2023, महिला और पुरुष दोनों इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। और ये गैर शैक्षणिक पद हैं। कैसे हैं? गैर शैक्षणिक पद, जिसको हम बोलते हैं ना बिना पढ़ाने वाले, गैर शैक्षणिक पद। एक तो होते हैं शैक्षणिक पद, यानी कि जो प्रोफेसर लगते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, वो तो अलग हैं, उनकी भर्ती अलग है। और ये जो है गैर शैक्षणिक पद, ये होते हैं कि भाई इनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इनको और काम करना पड़ेगा, इनका जो काम है वो करना पड़ेगा। अब देखो फटाफट से इसकी जानकारी देख लेते हैं। 14 प्रकार के पद हैं इसमें, ठीक है। वो सारे के सारे मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत कम समय लूंगा। फटाफट आप पूरा ध्यान बोर्ड पे देना, कान खुले आंख खुली, ध्यान पूरा इधर, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय लूंगा तो फिर लंबी हो जाएगी। फटाफट देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन है, ई-मित्र पे जाना है, फॉर्म को लगाना है। 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे और 6 नवंबर तक चलने वाले हैं। अभी 3 अक्टूबर आया नहीं है, 3 अक्टूबर जैसे ही आएगा इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, बहुत बढ़िया वाला। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म मत भरना, फिर दूसरे पद में भरना, ठीक है। देखो अब इसकी फटाफट। 6 नवंबर लास्ट डेट है। एज 18 से 40 साल है। 6 नवंबर 2023 को जिस भी भाई बहन की उम्र 18 साल पूर्ण पट हो गई है वो फॉर्म भर सकता है। लास्ट है 40 साल। फॉर्म फीस उप कुल सचिव, ये रहा उप कुल सचिव का एक पद है जनरल का। इसमें जनरल वालों के 1200 रुपए फॉर्म फीस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 800 रुपए, एससी एसटी के 600 रुपए लगेंगे। एक ही पद के लिए देख लो कितना महंगा सौदा है, हैं? अगर बढ़ना चाहो तो जनरल के 1200, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 800, एससी एसटी 600 रुपए। और क्रम संख्या 2 से 14 तक, यहां से 2 से लेकर के 14 प्रकार के पद हैं। इनके बाकी के सबके जनरल के 800 रुपए फॉर्म फीस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 600 रुपए, एससी एसटी के 400 रुपए लगेंगे। चयन कैसे होगा? एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट होगा, जिनका स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि भाई ड्राइवर का पद है तो स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर का पद है तो टाइपिंग होगी, समझ रहे हो। मेरिट लिस्ट जारी और अनुभव मांगा जाएगा, जिस पद के लिए अनुभव की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं फटाफट। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो, फीस अलग अलग देनी पड़ेगी भाई, ठीक है। हाँ, डबल लेने पड़ेंगे फिर फीस के, भाई उसके भी दो और उस फॉर्म के भी दो। टोटल पद 104 हैं, ये गैर शैक्षणिक पद हैं। जो उप कुल सचिव का एक पद है जनरल का। मास्टर डिग्री मांगी गई है, 2nd डिवीजन से पास होना चाहिए मास्टर डिग्री, यानी 60% से कम बन रही है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और 10 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी का, बहुत भयंकर वाला, देख लो अब तुम। अगर 10 साल का ऑफिस का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी में तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा फॉर्म मत भरना भाई। 47,200 वेतन है। अगला है लेखाधिकारी। लेखाधिकारी का भी एक ही पद है जनरल का, मास्टर डिग्री
सेकंड डिवीजन पास हो, 5 साल का एक्सपीरियंस अकाउंट्स का होना चाहिए। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है अकाउंट्स का तो आप फॉर्म मत भरना। 39,300 वेतन है। अगला पद है सहायक कुल सचिव, 2 पद हैं, जनरल के हैं, मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन पास और 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफिस वर्क यूनिवर्सिटी में ऑफिस में काम किया हो 5 साल तक, किसी भी यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो कैसी भी हो, वहां पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो या फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। 39,300 तनख्वाह। अगला है सहायक अभियंता सिविल, 1 पद है जनरल का। सिविल में बीई हो तो फॉर्म लगा सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस है क्या? अगर 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो फॉर्म मत भरना, किसी के चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे हो? पूरी यहाँ पे दे रखा है, नोटिफिकेशन देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बानसूर रोजगार के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 39,300 वेतन है। अगला पद है कोच का, 1 ही पद है कोच का, जनरल का। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स डिप्लोमा, यानी कि स्पोर्ट्स का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तभी आप कोच में फॉर्म लगा सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है कोच का, यानी कि कोच का हो चाहे खिलाड़ी का हो, कैसा भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का डिप्लोमा होना चाहिए खेल से संबंधित, तो ये आप इस कोच में फॉर्म भरना, वरना फॉर्म मत भरना भाई। 26,500 तनख्वाह है। अगला है तकनीकी सहायक फॉर्म मैनेजर, तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर, इसके 23 पद हैं, इसके बहुत अच्छे पद हैं। तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर के बीएससी एग्रीकल्चर से है तो फॉर्म भर दो, 50% बन रही है तो पूरम पट 50%, अगर 49 भी है तो फॉर्म मत भरना, कोई मान्य नहीं होगा। बीएससी हॉर्टिकल्चर से भी हो और 50% बन रही है तो ही फॉर्म भर देना तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर में। 26,500 तनख्वाह रहेगी। अगला पद है प्रयोगशाला सहायक, इसके 12 पद हैं, इसके भी ठीक ठाक पद हैं। 12वीं पास है साइंस से तो फॉर्म भर सकते हो, और 12वीं पास हो एग्रीकल्चर से तो भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें केवल पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। 12वीं में साइंस है पास तो भर दो, एग्रीकल्चर है पास तो भर दो। 18,500 वेतन रहेगा। अगला है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इसके 4 पद हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 4 पद हैं। एग्रीकल्चर से ही 12वीं पास की हो तो ही फॉर्म भर सकते हो। इसमें परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, बस आपको पास होना है एग्रीकल्चर से तो फॉर्म भर सकते हो। और वेतन 14,600। अगले देखो 9वां लिपिक ग्रेड सेकंड में 33 पद हैं, इसमें बहुत अच्छे पद हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड में इसमें 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा हो तो वो भी आपका मान्य होगा। कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो फॉर्म मत भरना, मान्य नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि 12वीं पास से काम नहीं चलेगा। लिपिक ग्रेड सेकंड ये कलरक है तो इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा होना ही चाहिए, चाहे RSCIT हो, चाहे दिल्ली से किया हुआ हो, चाहे और भी ओ लेवल का कोई भी कंप्यूटर से संबंधित कोर्स हो तो ये आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14,600 तुम्हारा वेतन रहेगा। अगला पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 अंग्रेजी, इंग्लिश के स्टेनोग्राफर के 9 पद हैं, ये भी बहुत अच्छे पद हैं। 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग में आपका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 80 शब्द 1 मिनट में लिखवाएंगे तुमसे इंग्लिश की टाइपिंग, ओनली इंग्लिश की। ऐसे मत सोचना कि साहब हिंदी भी ना, इंग्लिश, केवल और केवल इंग्लिश की टाइपिंग होगी। 80 शब्द 1 मिनट में, ठीक है, और 10 मिनट तक लिखवाएंगे तुमसे, ठीक है साहब। 14,600 वेतन रहेगा। टाइपिंग का कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा गया है। ऐसे नहीं है कि साहब टाइपिंग में कुछ चाहिए क्या डिप्लोमा, अरे ना यार, टाइपिंग में कुछ नहीं चाहिए तुमको, बस टाइपिंग आनी चाहिए। हाँ जी, बस धड़ाधड़ उड्डा दो, बस दमादम लग जाओ तुम तो टाइपिंग करने। ड्राइवर के 2 पद हैं, जनरल के हैं, 10वीं पास मांगे गए हैं, लाइसेंस भी होना चाहिए और स्किल टेस्ट भी होगा।
यानी कि गाड़ी तो चलवानी ही पड़ेगी, वहां चलानी भी पड़ेगी गाड़ी। तो अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो किस बात के ड्राइवर हो भाई, फिर हैं उतरो नीचे, किस बात के ड्राइवर हो। गाड़ी चलवाएंगे 10वीं पास ही मांगा गया है मात्र, बस और लाइसेंस होना चाहिए, चाहे लाइसेंस हैवी का हो चाहे तुम्हारे पास लाइट का हो, चल जाएगा। और प्रथम प्राथमिकता भी है, अगर किसी के अगर भाई ड्राइवर से फॉर्म लगा दिया तुमने और 10वीं पास है, लाइसेंस है तुम्हारे पास, लगा दिया फॉर्म, ठीक है साहब। अगर किसी के पास ITI भी है तो उसको प्रथम प्राथमिकता। अगर ड्राइवर एक्सपीरियंस से भी लेंगे, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है और कोई तुमसे उपला मिल गया 10 साल एक्सपीरियंस वाला, तो फिर उसको ले लेंगे पहले। और मोटर मैकेनिक वर्क यानी कि मोटर मैकेनिक का जो काम भी जानता है उसको भी पहले ले सकते हैं, ये इसमें प्रथम प्राथमिकता रहेगी। 13,500 वेतन है, बाद में बढ़ता रहेगा। अगला पद है प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन, इसके 7 पद हैं, ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम सहायक लैब टेक्नीशियन के 50% होनी चाहिए, BSc एग्रीकल्चर से हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, BSc होम साइंस से हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर से हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। 50 बन रही हो तो ही, अगर 50 नहीं बन रही है, 49.90 है तो भी नहीं चलेगा, पूरम पट्ट 50 होनी चाहिए तो ही फॉर्म भरना, अन्यथा मत भरना। 26,500 वेतन है। अगला पद है प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर, इसके भी 7 पद हैं, ठीक ठाक पद हैं। स्नातक में कंप्यूटर साइंस से हो तो फॉर्म भर सकते हो, BCA डिग्री है तो भर सकते हो, IT है तो भी भर सकते हो, ठीक है। इसमें पास मांगा गया है, बस क्या है, पास, परसेंटेज नहीं मांगी गई है। स्नातक में कंप्यूटर साइंस से स्नातक हो तो ही भरो, BCA से हो तो भी भर दो, IT हो तो भी भर दो। 26,500 वेतन। जूनियर इंजीनियर सिविल, एक पद है जनरल का। इंजीनियर से हो किसी भी इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, मोटर, फलाना ढिकड़ा, जो भी जिस भी चीज से इंजीनियरिंग आपने कर रखी है उसी से आप फॉर्म लगा सकते हो, एक पद है जनरल का। और अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो भी फॉर्म लगा सकते हो। सेकंड डिवीजन यानी कि इसमें 60% से कम हो तो भी चल जाएगा, सेकंड डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, सेकंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन नहीं चलेगा तुम्हारा, हाँ सेकंड डिवीजन चलेगा, यानी कि 50, 49, 48 में भी सेकंड डिवीजन आ जाता है। 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59 तक भी। 60 है तो बहुत बढ़िया हो तो फर्स्ट डिवीजन आ गया। 23,700 वेतन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक है www.raubikaner.org, इस लिंक पे आप जाके इस पूरी नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। ये कॉलेज बीकानेर में है साथियों, कहां पे है, बीकानेर में है ये कॉलेज। इसी कॉलेज में आपकी ड्यूटी रहेगी, यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा। और इसकी संपूर्ण जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, बांसु रोजगार के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती है तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।